अलीगढ़ से ये जो हमारी संगठन सशक्तिकरण दौरा है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। हम सभी कांग्रेस जनों से मिलेंगे, स्पेशली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों से। हम उनमें से देखेंगे कौन कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता कौन है, महिलाएं, युवा, इन लोगों को जोड़ने की हमारी तरजीह रहेगी। और हम चाहेंगे कि जो नई कमेटीज यूपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बने, वो मजबूत हो, जमीन पे काम करने वाली हो, और प्रदेश से लेके बूथ तक हमारे पास पूरी एक टीम मौजूद हो 2027 और 2029 के। रूबी जी, आपको प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आपके अंदर क्या खास बात ऐसी रही जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ से कोई महिला या कोई पुरुष को जिम्मेदारी नहीं दी, आपको दी? आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो आपको बेहतर तरीके से निभाएंगी? अन्य जिलों की कैसे गहराई तक, गली मोहल्लों तक पकड़ बनाएंगे? कैसे पता करेंगे कि कौन सा वॉलंटियर हमारा बेहतर है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मेरे अंदर आला कमान ने क्या देखा कि मुझे इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी, वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी में मेरी जड़ें हैं, फरुखाबाद में मेरा दरियाल और ससुराल है, बेस है, और रामपुर से मेरा ननिहाल बिलोंग करता है, मगर बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान की हूँ। साथ ही मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा में जो राजस्थान से भारत यात्री चुने गए, उनमें से एकमात्र महिला भारत यात्री मैं थी। 4000 किलोमीटर पूरा मैंने राहुल गांधी जी के साथ चला। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, चेहरे पे 10 टाँके आए, बट मैंने यात्रा को नहीं छोड़ा। शायद मेरी इसी दृढ़ निष्ठा को, शायद मेरी इसी जिद को देखा होगा आला कमान ने, और शायद इसी के बेस पे कि ये लड़की यहाँ पे काम कर पाएगी, सबको एक कर पाएगी। देखिए, एक करने के लिए मादा चाहिए होता है जज्ब करने का। झगड़े हर जगह होते हैं, दरारें हर जगह होती हैं, और यूपी जैसा स्टेट जहां इतने सालों से हमारे कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वहां वापस से एकजुट करना एक बहुत बड़ा काम है। मुस्लिम माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम प्लस माइनॉरिटी वोट, आप जानते हैं एक डिसिसिव वोट बैंक होता है, डिसिसिव होता है। ये शुरुआत से कांग्रेस को एक तरफा वोट करता है, लेकिन हमारी कोशिश, मेरी, हमारे आला कमान की, राहुल गांधी की, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि अगर कुछ भी स्कैटरिंग इस वोट में हुई है तो हम उसको एक कर सकें, जिसकी शुरुआत हम कमेटीज बना के करेंगे, नई कमेटीज गठित करके करेंगे, ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता उस कमेटी में लेंगे, हर कमेटी में। और हम ये चाहेंगे कि अब जब चुनाव हो तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस की ताकत बन के कांग्रेस के साथ चले, उसे बढ़ाए, उसे बनाए, और बूथ लेवल तक इलेक्शंस को वर्कआउट हम करेंगे। सभा का चुनाव हुआ, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर का डंका बजा रहे हैं, घूमे हम लोग, लेकिन क्या कारण रहा कि वहां पर आप हाशिए पर खड़े हुए हैं? देखिए, दिल्ली चुनाव के हाशिए पे खड़े होने या बहुत सारी वजूहात जो हैं उनके बारे में विश्लेषण किया जा रहा है, माइंड ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग किया जा रहा है, और उसके वजूहात निकलेंगे और साथ में उनको करेक्शन भी किया जाएगा। दिल्ली में हम लोग बहुत स्ट्रांग थे, दिल्ली बनाई शीला दीक्षित ने है। जो दिल्ली आज दिल्ली वाले देख रहे हैं वो शीला दीक्षित ने बनाई है। दिल्ली वाले जानते हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली बनाई। मैडम, नकार दिया ना दिल्ली बनाने वालों को। देखिए, अभी तक दिल्ली वालों को आप पार्टी ने कंफ्यूज कर रखा था, बीजेपी वालों ने बरगला रखा था। गठबंधन में थे आप तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा लोकसभा में पूरा गठबंधन में थे। देखिए, अन्य प्रदेशों में भी गठबंधन में हम हैं, लेकिन जो वहां पे दिल्ली में बरगलाया गया है, लोगों को भड़काया गया है, बहकाया गया है, डराया गया है, बीजेपी ने भी कोई प्रोपेगेंडा यूज करने में कमी नहीं छोड़ी है। बीजेपी में अगर आप दिल्ली में देखें तो मुस्लिम वोट, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स ने वोट डाला है, और बहुत माइनर डिफरेंसेस से हमारे कैंडिडेट्स रहे हैं। तो ये नहीं दिखाता कि कांग्रेस अस्तित्व में नहीं। हमारा वोट बैंक, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, इलेक्शंस के अंदर हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या होता है कि लोगों में फेथ बढ़ा है, लोगों में बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से जो परेशान हुए हैं वो परेशानी का लेवल बढ़ा है, कांग्रेस के लिए वो लोग वापस पलट रहे हैं, ये बढ़ा है। तो बीजेपी को हराने के लिए, और इस बार आपको साफ करा है, बीजेपी को हराने के लिए अब इस बार कांग्रेस आमने सामने आएगी। सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं को अल्पसंख्यक पिछड़े समाज के लिए आती है। क्या आपके पार्टी के वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता सिर्फ पदों तक आने के लिए लड़ते रहते हैं, या ग्राउंड पर भी उनको योजनाओं के बारे में सीधा लाभ लेने के लिए कोई प्रयास करते हैं? देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वो स्कॉलरशिप योजनाएं हो या उनकी फैसिलिटी की कोई योजनाएं हो, उनको तो बीजेपी सरकार बंद कर रही है।
अल्पसंख्यक विभाग के लोगों का काम सिर्फ पद लेना नहीं था, और न है और न होगा। अल्पसंख्यक विभाग के लोगों का काम ही ये है कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो हमारे बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, जो हमारी महिलाएं सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती हैं, उन तक योजनाओं को पहुंचाना। मैं राजस्थान को बिलोंग करती हूँ, मैंने गहलोत सरकार को देखा है। मैं तो कहती हूँ, मैं कभी किसी उसमें जाती हूँ, मीटिंग में गई तो मैं कहती हूँ कि भाई हमने जो खो दिया आप लोग न खोइएगा। गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, गहलोत जी हमारे सीएम थे, कांग्रेस सरकार ने कितनी योजनाएं अल्पसंख्यकों को दे रखी थी, कितनी। और सिर्फ कांग्रेस सबके लिए काम करती है, सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं करती। कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करती है। महंगाई राहत कैंप लगे, ये नहीं पूछा भाई तुम कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, महंगाई की राहत सबको दी, बिजली के बिल में सबको राहत दी। आज अगर दिल्ली में कांग्रेस ने ये वादा करा था कि महिलाओं को भत्ता दिया जाएगा, तो ये थोड़ा ना पूछ रहे थे कि आप कौन सी पार्टी की महिला हो, आप किस पार्टी को वोट देती हो। कांग्रेस ने हमेशा सबके लिए काम करा है, कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा सबके लिए काम कर रहे हैं। और ये हमने अभी मैंने डिक्लेयर करा है यहाँ पे, यूपी की इन कमेटीज में उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो केवल पद लेके बैठे थे, और मौका उन्हीं को दिया जाएगा जो काम करते थे। महिलाएं हो, युवा हो, हमारे बुजुर्ग हो, मौका उन्हीं को दिया जाएगा नई कमेटियों में जो काम करेंगे। गैप को कवर करने की ही कवायद है पुरानी कमेटीज को भंग करके नई कमेटीज को बनाना। गैप को कवर करने की ही कवायद है राहुल गांधी का जमीन तक आना। गैप को कवर करने की ही कवायद है कि आज हर नेता को ये कहा गया है कि वो जनता से जुड़े। गैप को कवर करने की ही कवायद है कि हम लोग यहाँ आपके सामने बैठे हैं और अलीगढ़ से अपनी इस गैप को कवर करने की संगठन सशक्तिकरण की मुहिम हमने चलाई है। कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, चूंकि आप महिला जिम्मेदार पद पर हैं, लीना जी भी जिम्मेदार पद पर है, महिलाओं की बात रखने की बात करती हैं, क्या पहल कर रही है महिलाओं को जोड़ने के लिए और महिलाओं को मजबूत करने के लिए? पहल तो आप देख सकते हैं, मैं हूँ, लीना जी हैं, और अभी देखिएगा आप, ये तो आगाज है। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, महिलाएं जुड़ती गई कारवां बनता गया। इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी महमूद भाई, शिवली भाई, बच्चन सर, जो मेरे सारे बैठे हुए हैं इधर, लीना जी मेरी बहन बैठी हुई हैं, हम सब की सिर्फ और सिर्फ एक ही कवायद रहेगी। हम सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहेगा, यूपी में कांग्रेस को मजबूत करना। अल्पसंख्यक के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता है, या मैं कहूंगी राहुल गांधी के बब्बर शेरनिया हैं, उन सबको एक लेकर आना, और ये बीजेपी का जो झूठा राज है इसको नेस्तनाबूद करना। बहुत शुक्रिया। कहाँ झूठा राज है मैडम? हर प्रदेश में तो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को संगम में स्नान करा दिया, जो वायदा 40 का किया था उससे डबल करके दिखा दिया। कहाँ झूठ बोल रहे हैं? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या इसका क्रिटिसाइज करूं। संगम में कितने करोड़ नहा दिए उसका स्टैटिस्टिकल डेटा, या तो संगम का गंदा पानी दे सकता है, बीबीसी की न्यूज़ दे सकती हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो इमेज पूरी दुनिया में जा रही है उसका डेटा आपको आपका ही मीडिया पूरा दे सकता है। जितने वादे किए गए थे युवाओं को नौकरियां देने के, महिलाओं को रोजगार देने के, भत्ता देने के, बच्चों को मौके, अरे हमारे राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस ने खोले थे, बीजेपी ने बंद कर दिए। यहाँ आपके यूपी में शहीद अब्दुल हमीद साहब के तो पोस्टर, वो पोत के स्कूल का नाम मिटा दिया। गाजीपुर वालों ने, हमारी टीम ने जब हल्ला करा तब जाके उसका नाम। ये तो इनका काम वादे पूरा करना नहीं है, इनका काम सिर्फ नाम बदलना है। इनको लगता है नाम बदल के इतिहास बदल देंगे, इनको लगता है माइनॉरिटीज को दबा के अपने पॉलिटिकल करियर बदल देंगे। ईवीएम का कुछ नहीं है। संगम को खोलने के लिए आपको बीबीसी की रिपोर्ट मिल जाएगी। मुझे कुछ सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वजह से रखी गई थी उसके संदर्भ में नहीं भी थे, लेकिन रूबी जी ने सारे सवालों का जवाब दिया। एक सवाल आपने संगम का पूछा, मुझे लगता है कि उस पे मैं जवाब आपको दूं, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं। महाकुंभ में सरकार ने लोगों की आस्था का दोहन किया है। अब जिनकी आस्था का दोहन हुआ है, आस्था के नाम पे जिनको ठगा गया है, रिलीजन को स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया है, उन सब लोगों ने मीडिया में
सोशल मीडिया में उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार जो लोग महाकुंभ में गए थे, उनके माध्यम से वहां की सारी जानकारी उनको मिली है। अब जिनकी आस्था से खेला गया है, ये उनको तय करना है कि इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देनी है, क्या नहीं देनी है। हमसे कोई प्रतिक्रिया लेके उस मुद्दे के ऊपर आपका कोई भला नहीं होने वाला है। Exactly. धन्यवाद। बिल्कुल सही।